सेक्सुअल वायलेंस के आरोपी प्रोफेसर के सस्पेंशन पर उठे सवाल, क्या ये उसे बचाने की साजिश है? एनी करबी लाइव में आपका स्वागत है। आज हम फिर असम यूनिवर्सिटी के दीपू कैंपस से एक चिंताजनक न्यूज लेकर आए हैं। पिछले दिनों यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट एंड सेक्सुअल वायलेंस के सीरियस एलिगेशन सामने आए थे। इस मामले में प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन उनके सस्पेंशन लेटर की लैंग्वेज ने कोई सीरियस क्वेश्चन खड़े कर दिए हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि सस्पेंशन लेटर में जिस तरह की लैंग्वेज का यूज किया गया है, उससे आरोपी डॉक्टर अनिरुद्ध को फायदा होगा। यूनिवर्सिटी के ऑफिसर्स ने सस्पेंशन लेटर में ऐसे कोई टेक्निकल खामियां जानबूझकर छोड़ दी है, जिससे आरोपी को कोर्ट से सस्पेंशन खत्म कराने का मौका मिल सके। सस्पेंशन लेटर में कहा गया है कि डॉक्टर कुमार को केवल 90 दिनों के लिए सस्पेंड किया जा रहा है। लेटर में इंक्वायरी की समाप्ति तक सस्पेंशन बढ़ाने का कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। लेटर में उसके सस्पेंशन का रिव्यू करने का भी कोई मेंशन नहीं है। इस कारण सीसीएस नियमों के अनुसार 90 दिनों के बाद उनका सस्पेंशन अपने आप खत्म हो जाएगा। किसी भी एम्प्लॉय को इंक्वायरी प्रोसेस पूरी होने तक सस्पेंड रखा जाता है, लेकिन अनिरुद्ध कुमार को दिए गए सस्पेंशन लेटर के अनुसार भले ही इंक्वायरी अधूरी हो, 90 दिनों के बाद उसका सस्पेंशन अपने आप खत्म हो जाएगा। सस्पेंशन लेटर में ऑफिसर के खिलाफ लगे एलिगेशन का क्लियर उल्लेख करना आवश्यक होता है। एलिगेशन का नेचर जैसे करप्शन, फाइनेंशियल स्कैम या सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट का उल्लेख करना सीसीएस रूल्स के तहत मैंडेटरी है, लेकिन उसके सस्पेंशन लेटर में सिर्फ यह कहा गया है कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है। उसमें सेक्सुअल हरासमेंट का गंभीर एलिगेशन और SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के वायलेंस का कोई मेंशन नहीं है। उसके अलावा यह भी नहीं बताया गया है कि यूनिवर्सिटी का फीमेल स्टूडेंट से कंप्लेंट मिली है। डॉक्टर कुमार पर सेक्सुअल हरासमेंट एंड सेक्सुअल वायलेंस के मामलों में 3 FIR दर्ज है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी के इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ICC मामले की इंक्वायरी कर रही है। फिर भी लेटर में न तो क्रिमिनल केसेस का मेंशन है और न ही ICC इंक्वायरी का। उससे क्लियर है कि लेटर की पर्पसली कमजोर बनाया गया ही ताकि आरोपी को कोर्ट में बेनिफिट हो सके। अनिरुद्ध कुमार के सस्पेंशन लेटर में कहा गया है कि सस्पेंशन का डिसीजन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW और DC कार्बी आंगलोंग के लेटर के आधार पर लिया गया है। यूनिवर्सिटी ने उसमें अपनी ICC इंक्वायरी और 1 दर्जन फीमेल स्टूडेंट से मिली कंप्लेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा है। उससे साफ है कि यूनिवर्सिटी ने केवल फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए सस्पेंशन का ऑर्डर जारी किया है। कोर्ट में मामला जाने पर डॉक्टर कुमार कह सकेगा कि उसका सस्पेंशन मेरिट के आधार पर नहीं किया गया है, बल्कि यह एक्सटर्नल प्रेशर के कारण लिया गया डिसीजन था। यहां तक कि सस्पेंशन लेटर में यह भी कहा गया है कि अनिरुद्ध कुमार को इस अवधि के दौरान मुख्यालय यानी दीपू में रहना होगा, जबकि पिछले सप्ताह ही कंप्लेन करने वाली स्टूडेंट्स ने पुलिस को अपने कंप्लेन में यह कहते हुए डर व्यक्त किया है कि अनिरुद्ध कुमार के कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ रिलेशन है। वे दीपू में उनका खुलेआम घूमते देखे वे अनसिक्योर्ड फील करती है। इस सस्पेंशन लेटर के बाद अब अनिरुद्ध कुमार रोज यूनिवर्सिटी कैंपस में जाकर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में बैठेगा, जिससे उससे स्टूडेंट्स को डराने और उनके खिलाफ साजिश करने का मौका मिलेगा। यह निलंबन पत्र विश्वविद्यालय के ट्रांसपेरेंसी और इम्पार्शियलिटी पर सवाल उठाता है, विक्टिम्स को जस्टिस दिलाने के प्रति इनसेंसिटिविटी दिखाता है। सूत्रों का कहना है कि सिलचर स्थित असम यूनिवर्सिटी के ऑफिस में
ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज से अनिरुद्ध कुमार ने बाय डिसीट और बाय फोर्स स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना रखी है। उसी कारण वे उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये वुमेन राइट्स के लिए काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे उसके खिलाफ आवाज उठाए और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन तथा पुलिस को मजबूर करे कि ऐसा हिनियस क्राइम करने वाले प्रोफेसर को उसके किए का पनिशमेंट मिले। नॉर्थ ईस्ट कार्बी लाइव के लिए मैं चंद्र सिंह रोंगपी। इस स्टोरी पर अधिक अपडेट के लिए NE कार्बी लाइव पर बने रहें।